सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यदवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। गाथा 48:49 श्रीमद् भगवत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित प्रवचन सार जी में हमने देखा जो सबको नहीं जानता वह अपने को नहीं जानता और जो अपने को नहीं जानता वह सबको नहीं जानता। अपना ज्ञान और सबका ज्ञान एक साथ ही होता है, ऐसा स्वपर प्रकाशक स्वभाव, उस स्वभाव की बात बताने का प्रयास किया। स्वयं और सर्व इन दो में से एक का ज्ञान हो और दूसरे का न हो, ये असंभव है। कोई कहे कि मैं आत्मा को जानता हूं और पर मुझे बिल्कुल जानने में नहीं आता है, वो बेहोशी में है। बहुत जने ध्यान में बैठते हैं, 3-3 घंटे बैठते हैं और कहते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, शरीर था या नहीं था, कुछ भी था कुछ नहीं। अभी बेहोशी की अवस्था कहाँ, इसे मूर्छा है ये। और कोई मिथ्यात्व तो पर को ही जान रहा है, स्वयं की तरफ दृष्टि ही नहीं है। तो इस ज्ञान को इस अपेक्षा से हमें समझना है और जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक हम यथार्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब कहते हैं कि यह कथन एक देश ज्ञान की अपेक्षा से नहीं किंतु पूर्ण ज्ञान की, केवल ज्ञान की अपेक्षा से कहने में आता है। अब ऐसा निश्चित करते हैं कि क्रमशः प्रवर्तमान ज्ञान की सर्वगतता सिद्ध नहीं होती। गाथा 50 में कह रहे हैं यदि आत्मा का ज्ञान, किसका ज्ञान? मेरा ज्ञान, जहाँ आत्मा आए सीधी दृष्टि अपने भीतर ले जाने का प्रयास करें। आत्मा का यानी मेरा ज्ञान क्रमशः पदार्थों का अवलंबन लेकर उत्पन्न होता हो तो वह ज्ञान नित्य नहीं है, क्षायिक नहीं है और सर्वगत नहीं है। समझना गहरी बात को, क्योंकि प्रवचन सार जी पूरा सम्यक ज्ञान का विषय है और इस सम्यक ज्ञान को हमें यथार्थता से समझना है। समय सार जी सम्यक दर्शन, प्रवचन सार जी सम्यक ज्ञान और नियम सार जी सम्यक चारित्र का विषय है। तीनों ग्रंथों का अध्ययन अभी समय सार जी का तो हमने कर लिया पहले, फिर अब ये प्रवचन सार जी और इसके बाद अपन नियम सार जी लेंगे। अब इसके टीका में अमृत चंद्राचार्य जी कहते हैं जो ज्ञान क्रमशः एक एक पदार्थ का अवलंबन लेकर प्रवृत्ति करता है, यानी जब ज्ञेय का विषय पर द्रव्य या पर भाव बने कि मैं शरीर की क्रियाओं को जानता हूँ, उनके विषयों को जानता हूँ, मन के परिणमन को जानता हूँ, मन के विकल्पों को जानता हूँ, इसके निमित्त से होने वाले इन कषायों के भावों को जानता हूँ। ये जानना 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 जब तक पर द्रव्य पर भावों का हो रहा है तब तक वह ज्ञान एक पदार्थ के अवलंबन से उत्पन्न होकर दूसरे पदार्थ के अवलंबन से नष्ट हो जाने से, अभी आँख से जो दिख रहा है उसको जाना, फिर कान से सुनाई दे रहा है उसको जाना, तो जो देख रहे थे वो नष्ट हो गया।
तो सुनना अब शुरू हो गया। फिर कुछ चख रहे, खा रहे, पी रहे, तो बाकी के इंद्रियों का ज्ञान नष्ट हो गया, अभी हमारा उपयोग वहाँ जा रहा है। तो इस तरह से जो ज्ञान निरंतर बदल रहा है, जो जानना जानना निरंतर ज्ञान का विषय बदल रहा है, वह नित्य नहीं होता। और कर्मोदय के कारण एक व्यक्ति को, यानी जो व्यक्त है, जो प्रकट है, ऐसे जो विशेष भेद है, उस व्यक्त को प्राप्त करके फिर अन्य व्यक्ति को प्राप्त करता है, यानी अन्य दृश्य को, अन्य ज्ञेय को प्राप्त करता है। इसलिए क्षायिक भी न होता हुआ वह अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त होने में, जानने में असमर्थ होने के कारण सर्वगत नहीं है। जब तक जानना 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 परद्रव्य परभावों का है, तब तक वह सर्वगत नहीं है। क्योंकि जब तक जीव अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर नहीं होगा, जब तक ज्ञेय का विषय जानना जानना जो हो रहा है वो ज्ञान स्वभाव का, और ज्ञान स्वभाव के द्वारा ज्ञायक भाव की स्थिरता, यहाँ तक जब तक हम नहीं पहुँचेंगे, वह ज्ञान सर्वगत संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति तो छोड़ें, सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति जीव नहीं कर पाएगा। इसलिए क्रमशः प्रवर्तमान ज्ञान अनित्य है, क्षाइक्षमिक है, ऐसा क्रमिक ज्ञान वाला पुरुष सर्वज्ञ नहीं हो सकता। अब ऐसा निश्चित होता है कि युगपत प्रवृत्ति के द्वारा ही ज्ञान का सर्वगतत्व सिद्ध होता है, अर्थात अक्रम से प्रवर्तमान ज्ञान ही सर्वगत हो सकता है। इसको गाथा 51 में कहा, तीनों काल में सदा विषम, यानी असमान जाति के, सर्व क्षेत्र के, अनेक प्रकार के समस्त पदार्थों को जिन देव का ज्ञान एक साथ जानता है, अहो ऐसा ज्ञान का महात्म्य, वो महिमा, यानी यहाँ जिनेंद्र देव के द्वारा केवली परमात्मा एक समय में तीनों लोकालोक, यानी लोकालोक को, तीनों काल को एक समय जो असमान जाति के है, ऐसे सर्व क्षेत्र के अनेक प्रकार के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जानते हैं। क्या कहा? एक समय में जानते हैं, यह अर्ध सत्य है, बराबर ना? सत्य क्या है, परमार्थ क्या है? ये तो ज्ञान का महात्म्य बताया। क्योंकि अभी जीवों को पर द्रव्यों पर भावों की महिमा है, तो उस महिमा की अपेक्षा से कथन व्यवहार से कहा गया कि एक समय में लोकालोक केवली परमात्मा के ज्ञान में झलकता है, ऐसा कहा। तो अब निश्चय के दृष्टि से देखेंगे, परमार्थ दृष्टि से देखेंगे, तो ज्ञान का स्वभाव सपर प्रकाशक है, तो परद्रव्य परभाव जानने में आते हैं, और उसी क्षण वह जीव, वह केवल ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव में ही स्थिर है। ऐसे ऊपर इस बात का खुलासा किया गया था। इसलिए अब वहाँ कोई क्रमिक अवस्था नहीं है कि एक एक क्रम से एक एक को जान लेंगे, क्योंकि क्रमिक अवस्था कहाँ बताई गई? पर्याय में, क्रमबद्ध पर्याय कहा। लेकिन जब तक दृष्टि का विषय पर्याय है तब क्रमबद्ध है, लेकिन जब दृष्टि का विषय ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा बनता है, तब जो जानने में आ रहा है वहाँ कोई क्रमिकपना नहीं है, वहाँ अक्रमपना है। और अक्रमपना का मतलब निरंतर जो ज्ञान की धारा बह रही है, वो हर क्षण ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा अखंडित ज्ञान, अखंड ज्ञान, कहीं खंडित नहीं है। और जहाँ खंडित ही नहीं तो वहाँ क्रम की क्या बात? ऐसे अक्रम ज्ञान की बात यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं।
अब इसको अमृतचंद्राचार्य जी टीका में कह रहे हैं कि वास्तव में क्षायिक ज्ञान का सर्वोत्कृष्टता का स्थानभूत परम महात्म्य है, और जो वहाँ घटित हो रहा है उसको अभी हमारे भीतर घटित करना है। इसलिए कहा, जो द्रव्य गुण पर्याय से परमात्मा को जानता है, जिन देव को जानता है, वह द्रव्य गुण पर्याय से अपनी आप को जानता है, क्योंकि स्वरूप भेद कहीं है नहीं। इस अपेक्षा से जो ज्ञान एक साथ ही समस्त पदार्थों का अवलंबन लेकर प्रवृत्ति करता है, वह ज्ञान अपने से अपने में समस्त वस्तु के ज्ञेयाकार टंकोत्कीर्ण न्याय से, यानी पत्थर में टाँकी से उत्कीर्ण आकृति की भांति टंकोत्कीर्ण, जैसे आजकल बर्तनों में नाम लिखे जाते हैं ना, अपन उसको टंकण ही कहा जाता है, कि वो मिटता नहीं है। पत्थर पे जो एक बार घड़ाई करके नाम लिख दिया गया, उस पे जो उत्कीर्ण कर दिया आकृति के नाम पर, अक्षरों के नाम पर, और आज सारा जीव इसके पीछे भाग रहा है। करोड़ों खर्च करेगा, लेकिन क्या चाहिए उसे? पत्थर की बड़ी स्लेट चाहिए कि हमारा नाम मंदिर के जीर्ण बिल्कुल मुख द्वार पर या आपके प्रवेश द्वार पर, जहाँ से अच्छे स्थान हो, वहाँ हमारे नाम की पाटी लग जाए, स्वर्णाक्षरों में नाम। अरे भैया, अभी पता नहीं है कि यहाँ नाम कर्म का बंद हो रहा है और इसे पुण्य समझ रहा है। ठीक है, जो भी, तो यहाँ कहा कि समस्त वस्तुओं के ज्ञेयाकार टंकोत्कीर्ण न्याय से स्थित होने से जिसने नित्यत्व प्राप्त किया है और समस्त व्यक्ति को प्राप्त कर लेने से, किसकी बात हो रही है? केवल ज्ञानी की बात हो रही है। और उसी का हमें अभ्यास करना है कि ऐसा टंकोत्कीर्ण हो जाए, ऐसी पत्थर की लकीर बन जाए कि वापस वो मिटे नहीं। पत्थर की लकीर एक बार मिट जाएगी, लेकिन जो ये सम्यक दर्शन रूपी आत्मा की लकीर खींच गई कि यही मैं, यह लकीर अब आपकी भव भव तक चलती रहेगी। अभी श्रेणिक महाराजा नरक में हैं, लेकिन क्षायिक समकीति की वो पत्थर की लकीर जो है वो वहाँ भी मिटी नहीं है। मैं आत्मा हूँ और बाहर जो परिणमन हो रही है कर्म के सारे उदयों के अनुसार हो रहे हैं, और उसकी वक्त भी मैं तो अपने ज्ञान स्वभाव में ही हूँ। वहाँ उनका टंकोत्कीर्ण निर्णय रहा हुआ है। इस अपेक्षा से जो ज्ञान नित्यत्व प्राप्त जिसने किया है और समस्त व्यक्ति को प्राप्त कर लेने से, यानी जो व्यक्त है, ऐसे व्यक्त को प्राप्त कर लेने से जिसने स्वभाव प्रकाशक शाहिक भाव प्रकट किया है, ऐसा त्रिकाल में सदा विषम रहने वाले, यानी असमान जाति रूप से परिणमित होने वाले और अनंत प्रकारों के कारण विचित्रता को प्राप्त संपूर्ण सर्व पदार्थों को जानता हुआ अक्रम से, कैसे? अब क्रमिक नहीं जान रहे, एक ही समय में लोकालोक जानने में आ रहा है, फिर भी वहाँ उपयोग अपने ज्ञान में है। ऐसे अक्रम से अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त होने से जिसने अद्भुत महात्मा प्रकट किया, ऐसा सर्वगत ही है। क्या है सर्वगत? वह केवल ज्ञान। और जैसा केवल ज्ञान सर्वगत है, वैसा ही ज्ञान मेरे भीतर अभी भी रहा हुआ है, परंतु उनका ज्ञान आवरण रहित हो चुका है, यानी केवली परमात्मा का 4 घाती कर्मों का क्षय हुआ है और सिद्ध परमात्मा के 8 के 8 कर्म क्षय हुए हैं। और अभी हमारा ज्ञान आवरण सहित है, आवरण सहित है, लेकिन यदि जब तक दृष्टि का विषय आवरण बनेगा, पर्याय बनेगी, तब तक हम शुद्ध तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ज्ञान का विषय भले पर द्रव्य पर पदार्थ बनेंगे अभी,
इस छद्मस्त अवस्था में, उसी क्षण हमारे दृष्टि का विषय हमें अपना शुद्ध तत्व करने का पुरुषार्थ करना है। यही हमारा सच्चा पुरुषार्थ है। ऐसे अक्रमिक ज्ञान वाला पुरुष ही सर्वज्ञ हो सकता है और सर्वज्ञ के इस ज्ञान का कोई परम अद्भुत महात्म्य है। किसके? सर्वज्ञ के ज्ञान का, सर्वज्ञपना जो उनका प्रकट है और ऐसा सर्वज्ञपना जो मेरे भीतर रहा हुआ है। तो महिमा अब किसकी लानी है? सद्देव, सद्गुरु, सतशास्त्र, सतधर्म के माध्यम से सतस्वरूपी भगवान आत्मा की महिमा लानी है। देखिए, बात को बराबर व्यवहार और निश्चय से समझना है। व्यवहार की अपेक्षा से देवगुरु शास्त्र का यथार्थ विनय, परंतु उन्होंने जो बतलाया है, जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, वो तो मैं ही हूं। परमात्मा की प्रतिमा, फोटो जो भी देखें, क्या कह रहे हैं? मैं मुझ में हूं और तू तुझ में है। न तू मेरे में है, न मैं तेरे में हूं। मैं जब जैसे मेरे में रह रहा हूं, वैसे तू तेरे में रह, और यदि रह जाएगा तो तू तुझे प्राप्त कर लेगा, और तुझे प्राप्त करके तू तेरे में स्थिर हो जाएगा तो तू सम्यक दर्शन से लेके उस सिद्ध शिला तक की यात्रा पर्याय में प्रकट कर लेगा। पूरी यात्रा यही है। हमने भी वैसे ही प्राप्त किया, तुझे भी वैसे ही प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए अब ज्ञानी के यानी केवल ज्ञानी आत्मा के ज्ञप्ति क्रिया का सद्भाव होने पर भी, ज्ञप्ति क्रिया यानी ये जिसको हम वेद ज्ञान कहते हैं, जानना 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 जानना, ये जो निरंतर ज्ञान की धारा बह रही है, इसे ज्ञप्ति क्रिया कहा जाता है या संवर क्रिया भी कहा जाता है। इसका उल्लेख पहले हमने समय सारजी में संवर अधिकार में पढ़ लिया था। अब यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी इस ज्ञप्ति क्रिया के द्वारा इसका सद्भाव होने पर भी उसकी क्रिया के फलरूप बंध का निषेध करते हुए उपसंहार करते हैं। अर्थात केवल ज्ञानी आत्मा के जानने की क्रिया होने पर भी बंध नहीं होता, ऐसा कहकर ज्ञान अधिकार पूर्ण करते हैं। अभी हमारा जानना हो रहा है, उसमें दो तरह के बंध हो रहे हैं। यदि परद्रव्य पर भावों का जानना हो रहा है तो पाप का बंध हो रहा है, और स्वद्रव्य का जानना हो रहा है तो पुण्य का बंध हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी विकल्पात्मक जानना हो रहा है, और जब यह जानना छूट जाए यानी वहाँ से उपयोग छूटकर उपयोग में स्थिर हो जाए, फिर जानने की चेष्टा, ज्ञान स्वभाव में स्थिर होने की चेष्टा न करनी पड़े, कोई एक अंश का भी विकल्प विचार न करना पड़े, सहज अपनी स्वभाव में ठहरना हो जाए, वहाँ से संवर और निर्जरा शुरू होती है। इसलिए यहाँ जो केवल ज्ञान की अवस्था बता रहे हैं कि अब यहाँ कुंद आचार्य गाथा 52 में कह रहे हैं कि केवल ज्ञानी आत्मा पदार्थों को जानता हुआ भी उस रूप परिणमित नहीं होता। वो प्रत्यक्ष नहीं हो रहे, अभी हम अप्रत्यक्ष रूप से उसको स्वीकार करना है। अभी हमारे प्रत्यक्ष घटित नहीं हो रहा है, उसका हमें अभ्यास करना है, उसके श्रद्धान के द्वारा अपने स्वरूप की स्थिरता करनी है। और उसी श्रद्धान के द्वारा जिन्होंने केवल ज्ञान पा लिया, और हम भी पाएंगे, तो हमारी यही स्थिति आएगी कि पदार्थों को जानता हुआ भी उस रूप परिणमित नहीं होता, उन्हें ग्रहण नहीं करता और उन पदार्थों के रूप में उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उसे संपूर्णतः अबंधक कहा है। अभी हमें अपेक्षा से अबंध कहा है, चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थानक में अवस्था की अपेक्षा से।
यानी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन, इन अपेक्षा से। तो अनंतानुबंधी गया तो अनंत का अनुबंध छूटने से वह जीव अबंध दशा अपेक्षा से कहा जाता है, और केवल ज्ञान होने के बाद संपूर्णतः अबंधक कहा गया। अब यहाँ टीका में अमृतचंद्राचार्य जी कहते हैं, यहाँ उदय गदा कम्मंसा जिनवर सहेहिम नीय दिणा भणिया तेसु विमूढ़ो रत्तो दुट्ठो वा बंदमणो भावी। इस गाथा सूत्र में, यानी यह गाथा ज्ञान तत्व की प्रज्ञापन की 43 की गाथा है कि उदयगत पुद्गल कर्म अंशों के अस्तित्व में चेतित होने पर, जानने पर, अनुभव करने पर मोह राग द्वेष में परिणत होने से ज्ञेयार्थ परिणमन, यानी जो जानने में आ रहे हैं ऐसे परिणमन स्वरूप क्रिया के साथ युक्त होता हुआ। देखिए स्वपर प्रकाशक बता रहे बराबर, पर द्रव्य, पर पदार्थ, लोकालोक उनके जानने में आ रहे हैं, और अभी हमें भी उतना नहीं, लेकिन उस ज्ञान के लिमिट से जो भी जानने में आ रहा है, ये पर द्रव्य और पर भाव जानने में तो आ रहे हैं। और ऐसे जानने के वक्त भी जो स्वरूप क्रिया के साथ युक्त होता हुआ कि ये जो जानने में आ रहा है ये ज्ञान स्वभाव ही जानने में आ रहा है, तो अपने स्वरूप क्रिया से युक्त हो गया, तो निषेध नहीं होगा। कोई कहे कि हमें परद्रव्य तो जानने में ही नहीं आता है, तो ये तो परद्रव्य का निषेध हो गया, जानने के स्वभाव का निषेध हो गया। ऐसा आत्मा क्रिया फलभूत बंध का अनुभव करता है, किंतु ज्ञान से नहीं। इस प्रकार प्रथम ही अर्थ परिणमन क्रिया के फल रूप से बंध का समर्थन किया गया है, अर्थात बंध तो पदार्थ रूप में परिणमन रूप क्रिया का फल है। जब परद्रव्य पर पदार्थ जानने में आते हैं, उस वक्त यदि हम उस रूप हमारा परिणमन हो जाए, यदि हम उस रूप अपने आप को माने तो बंध है, और उस रूप न माने तो अबंध है। कितनी सिंपल सी प्रोसेस बता दी। तो बंध से छूटना है तो वो मानना छोड़ दें कि मैं परद्रव्य पर भाव का भी ज्ञाता दृष्टा हूं। तो जब ज्ञान ज्ञेय को जानता है तब ज्ञेयाकार होते हुए भी ज्ञानाकार रहता है, यानी उस वक्त भी ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा होता है। ये तो सुना, अब अभ्यास क्या करेंगे कि जब मैं 5 इंद्रियों के 23 विषय या मन के विकल्पों के जो प्रभाव देते हैं, उस काल में भी ये जो परिणमन जानने में आते हैं, ये परद्रव्य की क्रिया, ये परद्रव्य के निमित्त से होने वाले ये प्रभाव, ये कषाएं, इस काल में भी कर्मों के उदय, ये जो परिणमन, ये जो कर्मधारा बह रही है, ये जो पुद्गल का पर्यायों का परिणमन हो रहा है, उस काल में भी मैं तो अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ। अब इसका चिंतन करें, यही बात यहाँ बता रहे हैं। बस ये जो बता रहे हैं, अब ये सुना पड़ा, लेकिन इसका अभ्यास कब करेंगे? और अभ्यास नहीं करेंगे तो सुनना पढ़ना संपूर्णतः व्यर्थ तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपेक्षा से व्यर्थ ही है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं इस गाथा के सूत्र में इस बात को बराबर समझकर हमें इस रूप अपने जीवन को परिणमित करना है। बस काम तो इतना ही करना है। सुनना पढ़ना तब सार्थक होगा जब परिणमन हम अपने भीतर करने लगे, नहीं तो क्षम ज्ञान लेकर ये जीव यहाँ से निकल जाएगा और वो क्षम ज्ञान यहाँ का यहाँ रह जाएगा। उससे जो संस्कार बनेगा, जो दृढ़ता बनेगी, जो निर्णय होगा, जो संस्कार बनेगा, वो साथ में चलेगा। इसलिए निरंतर इसका रटन और इसमें रमणता का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान, पाऊँ
पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी।